हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर स्टडी जोधपुर। आज हम क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2 के कंसेप्ट व एग्जाम्पल को समझेंगे। अगर आपने हमारी एक्सरसाइज 1.1 की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करें और पिछली वीडियो ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो एग्जाम्पल के साथ और कंसेप्ट्स के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कंपोजिट नंबर, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती है। तो नंबर विच हैज़ फैक्टर अदर देन वन एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। मतलब ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं मतलब खुद के अतिरिक्त जो भी उसके गुणनखंड होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, भाज्य संख्या, या फिर क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे समझते हैं, जैसे 4 है, 4 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो क्या आता है, 2 इंटू 2 आता है। तो इसके अंदर 4 का अगर फैक्टर, एक फैक्टर तो 4 खुद ही होगा, ठीक है। इसके अलावा एक फैक्टर और कौन होगा, 1 होगा। तो इसके अलावा फैक्टर आ रहा है 2 इंटू 2, तो 4 कैसा नंबर बन गया, कंपोजिट नंबर, या फिर क्या बन गया, भाज्य संख्या है। मतलब किसी भी नंबर्स के अगर अपन फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने पर क्या होता है कि 1 और इटसेल्फ के अलावा अगर कोई भी नंबर आ जाए तो वो कैसा नंबर बन जाएगा, कंपोजिट, या फिर क्या बन जाएगा, भाज्य संख्या है। तो जैसे यहाँ पे हम देखते हैं एक और एग्जांपल में, जैसे 3 है, 3 का अगर अपन फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू 3 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 का फैक्टर 1 आ रहा है और 3 आ रहा है, जो कि इस कंडीशन में दे रखा है। अगर इटसेल्फ एंड 1 आता है तो फिर वो कैसा नंबर नहीं होगा, भाज्य संख्या या फिर कंपोजिट नंबर नहीं होगा। तो इसके लिए कंडीशन है कि उसका फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 और इटसेल्फ के अलावा कोई भी दूसरा नंबर होगा तो चलेगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या है। ए नंबर दैट इज डिविजिबल ओनली बाय इटसेल्फ, मतलब ऐसी संख्या जो केवल खुद से ही डिविजिबल हो, एंड 1 और 1 से हो तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो ऐसी संख्याएं जो क्या हो, खुद से विभाजित हो या फिर 1 से विभाजित हो तो उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। इसके अलावा और किसी से भी ये विभाजित नहीं होनी चाहिए और किसी से भी ये डिविजिबल नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में 2, 3, 5, 7 है, तो 2 है तो वो किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, और इटसेल्फ मतलब खुद की टेबल में आता है। ऐसे ही 3 है जो क्या होता है, खुद के पहाड़े में आता है और किसके पहाड़े में आता है, एक के पहाड़े में आता है। तो इसलिए ये कैसे नंबर से, ये प्राइम नंबर से, मतलब कैसे, अभाज्य संख्या। और यहाँ पर एक और खास बात है कि 2 इज द ओनली वन इवन प्राइम नंबर। तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। मतलब और कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं है, केवल 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सारे कैसे होंगे, ऑड होंगे। और इसके अलावा 2 से यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइम नंबर स्टार्ट हो रहा है, तो 2 से पहले कौन सा नंबर आता है, 1। तो 1 के बारे में क्या है कि 1 इज नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर। मतलब एक है जो ना तो अभाज्य संख्या है ना भाज्य, ना तो इसमें आता है ना इसमें आता है। अब हम बात करते हैं थ्योरम 1.2, जो कौन सी है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसके अंदर क्या बोला गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, मतलब सारे कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं किसके फॉर्म में, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, मतलब प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये फैक्टराइजेशन क्या होगा, यूनिक होगा, इसके जैसा कोई फैक्टराइजेशन नहीं होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। लेकिन उसका ऑर्डर कोई भी हो सकता है, ऑर्डर कोई फिक्स नहीं है, वो यूनिक नहीं होगा, ऑर्डर में उसको चेंज कर सकते हैं। इन विच द प्राइम फैक्टर्स आर कर, और सारे नंबर्स कैसे होंगे, प्राइम नंबर्स आएंगे, ठीक है। हिंदी में क्या बोला गया है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को क्या बोलते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या, मतलब सारी जो विभाजित होने वाली संख्या है उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के रूप में। तथा ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा। मतलब ये होगा तो यूनिक ही, मतलब ये अद्वितीय होगा, लेकिन उसका क्रम का कोई भी लेना देना नहीं होगा। क्रम कहीं से भी क्या हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है। जैसे हम बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 32,760, मतलब 32,760 का जब हम गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13 आता है। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि ये सारे नंबर कैसे हैं, प्राइम नंबर है, मतलब सारे नंबर कैसे हैं, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या के रूप में इसको प्रदर्शित किया, जबकि ये खुद कैसा है, कंपोजिट नंबर है, मतलब खुद कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। और यहाँ पर ये तो इस फैक्टर से बोला है, इसके अलावा ये बोला है कि जैसे ये ऑर्डर दे रखा है, इस ऑर्डर को हम क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2, 5, 13, 7। इसका ऑर्डर कोई भी क्या नहीं है, फिक्स नहीं है, ऑर्डर को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बाकी ये जो फैक्टर है ये खुद एक क्या है, यूनिक फैक्टर होगा, इसके जैसा कोई फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो यही ये थ्योरम कह रही है। ये फैक्टर हमने साइड में करके रखे हैं, देखिए 32,760 के, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं
जैसे मान लेते हैं कि दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी है, तो उनके जो एचसीएफ होगा और उनका जो एलसीएम होगा, उसका जो प्रोडक्ट होगा उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट का हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। ये एक रिलेशन होता है। इसके अलावा हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या बोला जाएगा कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए क्या होता है कि उनका जो मसप महत्तम समापवर्त है और लसप लघुत्तम समापवर्त का जो प्रोडक्ट होगा, गुणा होगा, वो उन दोनों संख्याओं के गुणा क्या सदैव क्या होता है, बराबर होता है। ये इनमें आपस में क्या होता है, संबंध होता है। आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 1.2 का पढ़ते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि कंसिडर द नंबर 4n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, चेक वेदर देर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। ठीक है, हिंदी वालों के लिए क्या बोला गया है कि संख्याएं 4n पर विचार करना है, जहां पर n क्या दे रखा है, एक प्राकृत संख्या दे रखा है, और हमें जांच करके बताना है कि n का कोई ऐसा मान संभव है जहां जिसके लिए क्या हो सकता है कि जो 4 की पावर n है उसको 0 पे एंड हो सकता है, 0 पे क्या हो सकता है, समाप्त हो सकता है। तो इसका 0 पे एंड्स होने के लिए सबसे पहले आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। कोई भी नंबर 0 पे तभी एंड्स होता है जब उसका जो फैक्टर होता है, जब उसका गुणनखंड होता है ना, वो किसका होना चाहिए, 5 के फॉर्म में होना चाहिए। 5 इंटू 2 के फॉर्म में होगा तभी वो क्या हो सकता है, 0 पे एंड हो सकता है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए भी हमें यही करना पड़ेगा। जहां पर हमें n क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब n हमें क्या दे रखा है, प्राकृत संख्या दे रखी है। ठीक है, तो 4 टू द पावर n है, जैसे 4 है तो 4 का हमें पहले क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। तो 4 का फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 4 का फैक्टर आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। तो यहाँ फिर इसको लिख देंगे 2 की पावर 2 और इसकी पावर n, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इसकी पावर क्या हो गया, n हो गया। लेकिन यहाँ पर हमने पहले ही पढ़ रखा है कि जो भी नंबर से अगर 0 पे एंड होता है, मतलब किसी भी संख्या को 0 पर अगर समाप्त होता है, तो उसका जो फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा, किसके फॉर्म में होना चाहिए, 5 इंटू 2 के फॉर्म में। जबकि यहाँ पर फैक्टर किसके फॉर्म में है, 2 इंटू 2 की फॉर्म में। तो ये कभी भी 0 पे एंड नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या होगा, नो, मतलब क्या होगा, नहीं होगा। तो इसका रीजन लिख देंगे यही कि इट कैन नॉट बी एंड्स विद 0 बिकॉज इट कैन नॉट बी अ फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ 5 इंटू 2। यह 0 पे समाप्त नहीं हो सकता क्योंकि इसका जो गुणनखंड है 5 इंटू 2 के रूप में नहीं है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, नो। ठीक है, इसका आपको रीजन भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, वो मैंने आपको बोल दिया, वो यही रीजन लिखना है आपको। ठीक, अब एग्जाम्पल नंबर 6 में हमें क्या बोला गया है कि हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है 6 और 20 का। किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। मतलब हमें क्या निकालना है, 6 और 20 का लसप और मसप निकालना है। किससे निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 6 और 20 के गुणनखंड करने पड़ेंगे, मतलब 6 और 20 के हमें क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले 6 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो कितना आएगा, 3। तो ये कितना आ गया, 6 के फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ऐसे ही 20 के करते हैं तो 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10। फिर वापस से 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 5। 5 से करेंगे तो 1 आएगा। तो 20 का फैक्टर कितना आ चुका है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो फैक्टर से इसके नीचे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले इन दोनों का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है 6 और 20 का। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है, 2 है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 6 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 3 है, 20 के फैक्टर क्या है, 2 की पावर 2 इंटू 5 लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो इसको 2 टू द पावर 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे, किसका, 6 एंड 20 का, तो हमें देखना है यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है। तो 2 की पावर कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे एक दो कौन सा नंबर आ जाएगा, 2 की पावर 2 आ जाएगा। और इसके अलावा कौन कौन से नंबर्स बच गए, तो 3 और 5 बचा है, तो इसको भी क्या लिख देंगे हम, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे। तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और 3 इंटू 5, 4 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। और एचसीएफ हमारे पास आ चुका है पहले से ही, कितना आ गया है, 2 आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, फिर उसका एलसीएम निकालना है, मतलब लसप और मसप निकालना है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या दे रखा है कि हमें 96 और 404 का क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हमें दो नंबर कौन कौन से दे दिए, एक तो 96 दे दिया और एक कौन सा दे दिया, 404 दे दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके क्या निकाल देते, फैक्टर निकाल देते। तो 404 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2
2 फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 101। अब 101 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, तो ये खुद की टेबल में ही आएगा। तो 101 को 101 से डिवाइड करेंगे तो 404 के फैक्टर क्या आ गए 2 इंटू 2 इंटू 101। ऐसे ही 96 का भी फैक्टर करेंगे तो इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 48, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 24, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 12, फिर 12 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 6, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 3, फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा 1। तो 96 के फैक्टर कौन कौन सा आ गया हमारे लिए 96 इक्वल्स टू कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 टाइम्स, और 404 का क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 101 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें इनका क्या निकालना है HCF निकालना है। तो HCF कितना हो जाएगा इसका 96 और 404 का। तो HCF क्या होगा, इन दोनों में कॉमन नंबर्स कौन से हैं, एक तो 2 है, दूसरी बार भी ये नंबर आ रहा है 2, तो 2 कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, तो इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब हमें इसका क्या निकालना है LCM निकालना है। वैसे तो हम पिछले क्वेश्चंस में किया था वैसे ही हम इसका LCM निकाल सकते हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे एक रिलेशन का यूज करेंगे जो हमने सीखा था पहले कंसेप्ट के अंदर। उस रिलेशन में क्या था कि LCM इंटू HCF इक्वल्स टू क्या था A नंबर मल्टीप्लाई बाय B नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें LCM अभी पता नहीं है, तो इसलिए LCM की जगह हम क्या पुट कर देंगे LCM लिख देंगे। HCF अभी हमने निकाला कितना आया है 4 आया है। नंबर A मतलब फर्स्ट नंबर कौन सा है हमारा 96 है, और सेकंड नंबर हमारा कौन सा है 404 है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में, तो उस तरफ जब ट्रांसफर करेंगे इसको तो ये कहाँ पे आ जाएगा डिवाइड के अंदर आ जाएगा। तो LCM कितना हो जाएगा 96 इंटू 404 डिवाइड बाय 4। ठीक है, जब 404 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 101 आएगा। ठीक है, अब 96 का जब 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9696, ये आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर आ चुका है। नेक्स्ट उदाहरण में बोला है कि हमें क्या करना है 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालना है लसप व मसप निकालना है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या बोला है कि 6, 72 और 120 का क्या निकालना है LCM एंड HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले इनका क्या कर लेंगे फैक्टर कर लेंगे। तो कौन कौन से नंबर है, सबसे पहले 6 है। ठीक है, तो 6 का फैक्टर करेंगे तो 6 कब आएगा 3 पे, फिर 3 से करेंगे तो कितना होगा 1, तो 6 का फैक्टर कितना आ चुका है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ चुका है। ठीक है, 6 के बाद दूसरा नंबर हमें कितना दे रखा है 72 दे रखा है। तो 72 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 2 से डिवाइड करेंगे 36, फिर 2 से करेंगे तो वापस कितना आएगा 18 आएगा, फिर वापस 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर वापस 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर वापस 3 से करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो 72 के फैक्टर क्या आ गया हमारे पास, तो 72 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारा और कौन सा नंबर बच गया है, एक नंबर और है हमारा 120। ठीक है, तो अब 120 को डिवाइड करेंगे, वापस से यहाँ पे फैक्टर करेंगे तो 120 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 60, फिर वापस 2 से करेंगे तो कितना आएगा 30, फिर 2 से करेंगे तो 15, फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा 5, फिर 5 से करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो 120 का फैक्टर हमारे पास क्या आ गया है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आ चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका क्या निकाल लेते हैं HCF निकाल लेते हैं। तो HCF कितना आएगा 6, 72 और 120 का। तो इन तीनों में कॉमन कौन सा नंबर आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है और एक और कौन सा नंबर आ रहा है 3 आ रहा है। तो 2 नंबर आ रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो HCF तो कितना आ गया इसका 6 आ गया। अब हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा LCM निकालना पड़ेगा। तो LCM निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन नंबर्स को एक बार पावर के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 6 को क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 72 को क्या लिख सकते हैं हम 2 कितनी बार आया 72 में देखो 1 2 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, अब 3 कितनी बार आया 2 बार, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन सा नंबर बचा है 120, तो 120 को क्या लिख सकते हैं 1 2 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है LCM निकालना है। तो LCM कैसे निकालेंगे 6, 72
और 120 का, तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले चेक करना है कि कॉमन नंबर कौन सा है। जैसे मान ले यहाँ पे 2 कॉमन नंबर है, 2 सब में आ रहा है, इसकी हाईएस्ट पावर हमें लेनी है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है। यहाँ पे चाहे यहाँ पे, तो हमें तो एक बार लेनी है, तो 2 की पावर 3, मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। उसके बाद हमें क्या देखना है, और कौन सा कॉमन नंबर, तो 3 भी यहाँ पे कॉमन नंबर है, और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, यहाँ पे 2 आ रही है, तो हमें 3 की पावर क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अब ऐसा नंबर जो कॉमन नहीं है उसे लिखना है, तो यहाँ पे कॉमन नंबर कौन सा नहीं है, 5 है, तो इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे। अब 2 की पावर 3 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 8, 3 की पावर 2 मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 9, और 5 तो है ही है। तो अब 8, 9 और 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा 360। तो ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया किसका, 672 और 120 का, ठीक है। ये हमारा एलसीएम आ चुका है 672 और 120 का 360।